हेलो दोस्तों, पंजाबी फैशन डिजाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और आज की वीडियो में हम आपको हाफ पैंट की सिलाई करने के लिए बताएंगे। और बता देते हैं दोस्तों, इससे पहले हमने हाफ पैंट की कटिंग भी बताई है और साथ में हमने पॉकेट को किस तरीके से काटना है, बेल्ट किस तरीके से काटना है और उसके बाद में उसकी पेस्टिंग किस तरीके से करनी है, सभी कुछ हमने उस वीडियो में बताया है, जिसकी लिंक हम वीडियो के नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां से आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो चलिए सिलाई स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हाफ पैंट की सिलाई हमें किस तरीके से करनी है, इसे आप बारीकी तरीके से समझें। तो ये हमारी पॉकेट हो गई और ये हमारा सामने का पल्ले हो गए दो, और ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया। तो सबसे पहले हमने बनाना है इसमें क्रॉस पॉकेट। तो इसके लिए हमने सामने पल्ले को लेना है और क्रॉस पॉकेट को किस तरीके से बनाना है इसे आप देख ले। तो पहले हमारी ये प्लेट टूटी हुई है, तो पहले हमने ये प्लेट को फोल्ड किया इस तरीके से। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने प्लेट की सिलाई दे दी है। अब हम इसमें क्रॉस पॉकेट बनाएंगे। तो उसके लिए हमने एक तरफ की पॉकेट को ले लेना है इस तरीके से और यहाँ पर हमने इसे बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, जिस हिसाब से हमने इसे इस तरीके से फोल्ड किया है उसी के हिसाब से हम यहाँ पर बैठाएंगे। और यहाँ पर हमारा पॉकेट का कट है, तो यहाँ पर भी हम कट देंगे। ये कट हम पॉकेट में दे रहे हैं, तो पॉकेट में आप इस तरीके से कट दे दें। अब पॉकेट को आपको इस तरीके से खोलना है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको पॉकेट को खोलना है और ये हमारे उल्टे की तरह पॉकेट है, तो इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। और यहाँ पर हमारा जो फोल्ड है इसके अंदर से हम सिलाई देंगे। तो एक पॉइंट की हमने सिलाई अंदर की तरफ करनी है। तो एक पॉइंट की हमने अंदर की तरफ सिलाई कर ली है। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें 3 पॉइंट की सिलाई देंगे। अब देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से पलट लेना है और उसके बाद में इसे खोल लेंगे पॉकेट को इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा कच्चा रह जाता है हिस्सा, तो इसे हमने पक्का करने के लिए यहाँ पर सिलाई देंगे। और नीचे में लाकर हम ये सिलाई को इस तरीके से निकाल देंगे। अब हम ये जो हमने कट दिया है, आप देख ले अच्छी तरीके से, इस कट को यहाँ पर मिलाएंगे। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने कट को मिलाना है अच्छी तरीके से, देख ले। और यहाँ पर 1 इंची की सिलाई देंगे। ऊपर से हम सिलाई लेंगे और यहाँ पर बांधेंगे सिलाई को। तो इस तरीके से हमने सिलाई से इसे बांध दिया है। अब हमने पॉकेट के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, इसे इस तरीके से फोल्ड करके यहाँ पर मिलाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। यहाँ पर कट देंगे, जहाँ गोलाई है वहाँ भी कट देंगे और पॉकेट को इस तरीके से पलट लेंगे। देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे पलट लेना है और इसके ऊपर सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी पॉकेट बन चुकी है और साइड में हम यहाँ पर सिलाई देंगे। तो साइड में हमने यहाँ पर सिलाई दे दी है, एक सिलाई हम यहाँ पर और देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने क्रॉस पॉकेट को कितनी आसान तरीके से बना लिया है। इसी तरीके से आप दूसरी तरफ भी क्रॉस पॉकेट को बना लें। तो यहाँ पर हमने दोनों पल्लों में पॉकेट को बना लिया है। तो हमारी पॉकेट दोनों तरफ की कंप्लीट हो गई है। अब हम दोनों पल्लों में फ्लाई लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से फ्लाई लगानी है इसे समझें। तो पहले हमने ये फ्लाई लेनी है जो हमारी ऊपर की फ्लाई रहेगी। तो इसके लिए हमने एक पीस लिया है जो कि हमारा पॉकेट का कपड़ा या अस्तर का कपड़ा ले लें आप, और इसे हमने इस तरीके से
लेना है और इसमें सिलाई देनी है। तो आप ये भी देखें दोस्तों किस तरफ से हम सिलाई दे रहे हैं, इसका भी ध्यान रखें। तो इस तरीके से हमने ये सिलाई दे देनी है। अब इसे नाखून से हम पलट लेंगे और यहाँ पर देखिए दोस्तों पाइपिंग बनानी है। पौन इंची दूरी में एक सिलाई और देंगे। यहाँ पर भी हमने सिलाई दे दी है। एक तरफ की हमारी फ्लाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसे इस पल्ले के साथ में जोड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों किस तरीके से हमें जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने किस हिसाब से इसे जोड़ना है, तो नीचे में हमारा जो यह गोलाई आती है, यहाँ से हम 1.5 से 1.25 इंच में मार्क लगाएंगे और उसके बाद में हम इसे यहाँ पर बैठाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो पहले यहाँ पर हमारी मार्जिन कुछ ज़्यादा है, तो इसे हम कट कर लेते हैं। अब हम इसे यहाँ पर बैठाएंगे और सिलाई देंगे। अब इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और एक सिलाई इसमें और देनी है। तो एक तरफ की हमारी फ्लाई हमने इसमें जोड़ ली है। अब इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी फ्लाई को जोड़ना है। तो लेकिन इसमें तरीका हमारा थोड़ा सा दूसरा रहेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारी ये फ्लाई जुड़ेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर भी आपको इसी के बराबर में मार्क लगाना है और ये होगी हमारी इधर की फ्लाई। तो दूसरी फ्लाई हमें किस तरीके से बनानी है इसे भी समझे। तो पहले हमने इसे इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने 1/2 इंच का कपड़ा इसे बढ़ा कर रखा है और इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसमें सिलाई देनी है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये फोल्ड हमारा इस तरीके से होगा जिसमें हमारी 1/2 इंच की ये कपड़े की बढ़ती रहेगी। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। यहाँ पर आप देख ले दोस्तों इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई देनी है। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में अब हम इसमें चैन लगाएंगे। तो चैन को आपको सीधे की तरफ रखना है और नीचे से आप इसे बैठाएं। देखिए दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन हर एक जानकारी हम सही तरीके से आपको देंगे। तो चैन को हमने इस तरीके से बैठा देना है। ये चैन हमारी इस तरफ लगेगी। यहाँ पर हम 1/2 इंच का इसे फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आप 1/2 इंच का इसे फोल्ड कर दें। तो यहाँ से हम आपको दिखाते हैं। तो चाहे तो आप इसे प्रेस में भी बैठा कर फोल्ड कर सकते हैं। तो इस तरीके से फोल्ड करने के बाद में आपको ये जो हमने मार्क दिया है, मार्क के पास में चैन को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर मिलाना है और सिलाई देनी है। ये दोस्तों यहाँ पर हमने फ्लाई को लगा दिया है। इधर की फ्लाई भी हमारी लग गई है और इधर की फ्लाई भी हमारी लग गई है। अब हम इसमें बेल्ट लगाएंगे। तो पहले हमारे पास में ये बेल्ट है जो कि हमने आयरन से चिपकाए थे। तो इसमें से हमने पहले एक बेल्ट लेना है और यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से मिलाना है। तो यहाँ पर आपकी 1/2 इंच की मार्जिन बढ़ती रहेगी, बढ़ा कर रखना है और चैन को आपको इस तरीके से पहले खोल लेना है और इसके बराबर में आपको बकरम को देखिए एकदम हमारी जो नीचे की जो फ्लाई है उसके एकदम सेंटर में रखना है और इसमें सिलाई से जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सिलाई देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। जो थोड़ा सा भाग हमारा बढ़ रहा है इसे भी काट कर हटा देंगे। अब देखिए दोस्तों इसे हमने इस तरीके से पलटना है। पहले हम चैन की भी कटिंग कर लेते हैं। इस चैन को आपको 1 इंच कैसे बढ़ा कर कटिंग करना है।
इससे अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और पीछे की तरफ पलटना है और इसमें बकरम के किनारे सिलाई देनी है। अब हम इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और अंदर की तरफ कैंची से यहाँ पर नोक निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे यहाँ पर बैठाना है और इसमें सिलाई देनी है। तो दोस्तों, एक तरफ का हमारा बेल्ट जुड़ गया है। इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी बेल्ट को जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने दूसरी फ्लाई वाला पल्ला ले लिया है और यहाँ पर हमने बेल्ट को भी लेना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बेल्ट को आपको कुछ बढ़ा कर रखना रहता है। तो यहाँ पर हमने दोनों बेल्ट सेम ही रखे हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर हम कम से कम 1.5 से 1.25 इंची बेल्ट को बढ़ा कर रखेंगे। तो यहाँ 1.25 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इसी मार्क से हम इसकी सिलाई देंगे। तो यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे। इधर का भाग हम कटिंग करके हटा देंगे। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो दोस्तों, ये जो सिलाई हम यहाँ पर दे रहे हैं, तो ये ध्यान रखना है कि आपको फ्लाई के ऊपर में नहीं देनी है। तो आप अच्छी तरीके से देख ले किस तरीके से हमने यहाँ पर सिलाई दी है। यहाँ से हमने सिलाई स्टार्ट करके यहाँ तक की दी है। फ्लाई को हमने यहाँ पर फ्री रखा है, तो इसी तरीके से आप फ्री रखें। अब हमने यहाँ पर सिलाई कर ली है। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे और फिर हम एक फोल्ड और करेंगे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, किस तरीके से आपको इसकी कटिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से मार्क लगाना है और ऊपर से हम 1/2 इंची छोड़कर इस तरीके से एल टाइप का मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से एल टाइप का हमने मार्क लगा दिया है। यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी फ्लाई इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी और ये भाग भी हमारा इस तरीके से फोल्ड होकर यहाँ पर हुक लग जाएगी। तो अब हमने इसमें सिलाई देनी है। तो दोस्तों, फिर से आपको ध्यान दे देते हैं कि यहाँ पर आपको फ्लाई को फ्री रखना है। तो उसी के हिसाब से आप यहाँ पर सिलाई दें। तो जहाँ पर आपने पहले सिलाई दी थी उसी के हिसाब से ऊपर में भी सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये सिलाई हो जाएगी। अब एक सिलाई इसमें और देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमने बढ़ती वाला बेल्ट भी लगा दिया है। तो दोनों तरफ के हमारे बेल्ट लग गए हैं। अब हम लेंगे पीछे का पल्ला। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। तो यहाँ पर हमारा आसन है। तो पहले हमने एक पल्ले को लेना है। तो पहले हमने चैन वाले पल्ले को लेंगे और ये देखिए दोस्तों, ये हमारा चैन वाला पल्ला है। इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। तो देखिए दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से बैठाना है। तो ऊपर में हमने बढ़ती कटिंग की थी, तो बढ़ती कटिंग के ऊपर से हमने नहीं बैठाना है, हमें इसे नीचे से मिलाना है। तो नीचे से मिलाकर हमने इस तरीके से बैठाएंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई से इस तरीके से दे दी है। अब हम इसे इस तरीके से पलट लेंगे और हमारी जो भी मार्जिन रहेगी दोस्तों, ये वाली हमें पीछे की तरफ पलटनी है। इसे पहले आप नाखून से बैठा दें। अब इसके किनारे यानी कि टॉप में हम सिलाई देंगे। यहाँ पर लाकर हमें क्रॉस पॉकेट को सिलाई से मजबूती देनी है, यानी कि बांधना है। दोस्तों, इस तरीके से हमने ये सिलाई दे दी है। जिस तरीके से हमने यहाँ पर सामने पल्ले को पीछे पल्ले के साथ में जोड़ा है, इसी तरीके से आप दूसरे पल्ले को भी जोड़ लें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने दूसरे पल्ले को भी इसी तरीके से जोड़ लिया है और यहाँ पर हमने किनारे में सिलाई दे दी है। अब हमने दोनों पल्लों को लेना है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों पल्लों को हमने यहाँ पर बैठाना है। तो आप अच्छी तरीके से देख ले दोस्तों, एक पल्ला हमारा फ्लाई वाला ये वाला हो गया
और एक पल्ला हमारा चैन वाले फ्लाई का ये हो गया। तो इसे हमने इस तरीके से बैठाना है और इधर हमारा मार्क है, पीछे की तरफ हम आपको दिखाते हैं, इधर हमारा मार्क है। तो मार्क से हम इसकी सिलाई देंगे। इसमें एक सिलाई और दे दें ताकि इसकी मजबूती अच्छी रहे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने पीछे पल्ले में सिलाई दे दी है और ये हमारा चैन वाला पल्ला हो गया सामने का, और ये हमारा पीछे का पल्ला हो गया। फिर हमने सामने का पल्ला इस तरफ जोड़ा है जिसमें हमने फ्लाई लगाई है। अब हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो दोस्तों, इलास्टिक को आपको किस तरीके से देना है इसे भी आप समझें। तो यहाँ पर हमारी कमर है 22 इंची, तो 22 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा होगा 11 इंची। 11 इंची में हम 2 इंची कम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंची। तो 9 इंची हम इलास्टिक को लगाएंगे। और देखें दोस्तों, यहाँ पर हमारा बेल्ट है, तो यहाँ पर आप देखें अच्छी तरीके से, यहाँ पर हमारा बेल्ट है। तो बेल्ट के अंदर में हमने इलास्टिक को इस तरीके से रखना है और यहाँ पर सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमने बेल्ट से इसे जोड़ दिया है इस तरफ। अब हमने इसे इस तरफ से जोड़ना है। तो यहाँ पर भी हम इसे इलास्टिक को यहाँ पर बेल्ट के पास में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर भी हम एक पल्ला बेल्ट का निकालेंगे और यहाँ पर देखें दोस्तों, इस तरीके से हम इसे जोड़ेंगे। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने दोनों तरफ बेल्ट में इलास्टिक को जोड़ लिया है। अब हमने ऊपर वाले पल्ले को 1.25 इंची का फोल्ड करना है। अब देखिए दोस्तों, इस भाग को यहाँ पर फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने यहाँ पर फोल्ड करना है और यहाँ पर जो हमने बेल्ट की सिलाई दी है, इसी बेल्ट की सिलाई के हिसाब से हम इसमें सिलाई देंगे। तो ध्यान देना दोस्तों, ये सिलाई आपकी इलास्टिक के ऊपर में नहीं चढ़नी चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने सिलाई दे दी है। अब हम इलास्टिक को खींचेंगे। इससे क्या होगा कि हमें इलास्टिक लगाने में आसानी रहेगी। और यहाँ पर लाके इसे सिलाई से बांध देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इलास्टिक लगा ली है। अब इसे हमने इस तरीके से खींचना है। इससे क्या होता है कि इलास्टिक हमारी सब तरफ से बराबर हो जाती है। अब हमने सीधे की तरफ इसे लेना है और यहाँ पर बीचों बीच एक ठो सिलाई देनी है। अब हमने क्या करना है कि इसे कपड़े को इस तरीके से खींचेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से खींचना है, पीछे में हाथ दे दें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने इलास्टिक लगा ली है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे लुप्पियाँ। तो पहले हम लुप्पी को बनाते हैं। तो लुप्पी के लिए हमने ये कपड़ा लेना है जो कि हमने 1.5 इंची चौड़ा लिया है। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। फिर हम इसे एक फोल्ड और करेंगे। फिर हम इस फोल्ड को इस फोल्ड तक का मिलाएंगे। किनारे में दूसरी तरफ भी एक सिलाई देंगे। लुप्पी की जो लंबाई हम यहाँ पर रखने वाले हैं वो रखने वाले हैं 3.5 इंच। तो वो सभी की लंबाई हमें बराबर ही रखनी है। तो पहले हम आपको दिखाते हैं कितनी लुप्पियाँ हमारी यहाँ पर लगेगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप 3 इंची में एक लुप्पी लगाएं और उसके बाद में एक लुप्पी हम यहाँ पर लगाएंगे इलास्टिक के पास में,
2 लुप्पी हमारी यहाँ पर लग जाएगी, जिससे क्या होगा कि बेल्ट हमारा ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगा। और तीसरी लुप्पी हम यहाँ पर लगाएंगे और चौथा लूप हम यहाँ पर लगाएंगे और 5वां फिर हम इसी के हिसाब से जितनी हमने इस तरफ मार्क लगाया है, यानी कि टेक इन के पास में ही हमारी लुप्पी आ रही है, तो टेक इन के पास में हमने 5वीं लुप्पी रखनी है। अब हम इसमें लुप्पियाँ लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने लूप को फोल्ड करना है और उसके बाद में इसमें सिलाई देनी है। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने ऊपर की तरफ सिलाई दे दी है। अब हमने लूप को एक नीचे की तरफ भी इस तरीके से फोल्ड करना है, इस तरीके से, और यहाँ पर बैठाएंगे और सिलाई देंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई देकर लुप्पी को इस तरीके से बना दिया है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ हमारा मार्क लगा हुआ है वहाँ हम लुप्पी को लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सारे लुप्पियों को इसी तरीके से लगा लिया है। अब हमने क्या करना है, इस पल्ले को इस तरीके से फोल्ड करना है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी ऊपर वाली फ्लाई है और यहाँ पर हमारी नीचे वाली फ्लाई है। तो पहले आप बेल्ट को अच्छी तरीके से ऊपर में मिला लें और उसके बाद में हमें एक पॉइंट का इसे अंदर की तरफ रखना है, ऊपर वाली फ्लाई को। तो आप एक बार अच्छी तरीके से देख ले दोस्तों, इस tरिके से हमने एक पॉइंट का इसे अंदर की तरफ रखना है यहाँ पर, और ऊपर की तरफ हमने इसे इस तरीके से मिलाना है और यहाँ पर हम इसकी सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से सिलाई देनी है, इसे हमने इस तरीके से सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमने हाफ इंच के इसे चढ़ाना है। एक बार इसे आप बारीकी से देखें दोस्तों, किस तरीके से हम ये सिलाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरीके से सिलाई देनी है। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी बारीकी से ध्यान रख कर सिलाई करनी है दोस्तों। तो एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमने ये सिलाई की है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सिलाई को इस तरीके से किया है। आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देखें दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये सिलाई है। अब हमने इसे इस तरीके से पलटना है और उसके बाद में चैन को किस तरीके से सीना है, इसे भी दोस्तों समझ ले अच्छी तरीके से। तो जितनी हमने एक पॉइंट हमने फ्लाई को आगे की तरफ किया है, इस फ्लाई को से हमने यहाँ पर इसे जोड़ा है एक पॉइंट अंदर की तरफ, उसी तरीके से इसे हमने एक पॉइंट का अंदर की तरफ रखना है इस तरीके से, और इसमें सिलाई देनी है। तो एक सिलाई हम इसमें और देंगे। सिलाई देने में दिक्कत हो तो आप चैन को नीचे की तरफ कर लें। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने चैन को यहाँ पर लगा दिया है। अब हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, हमने इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। थोड़ी सी पैंट हमारी बच्चे की बना रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत सी ज़रूर होगी, तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। आप अच्छी तरीके से देख लो दोस्तों, इसे हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है और फ्लाई को हमने इस तरीके से रखा है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी सिलाई हुई है। तो यहाँ से हम सिलाई को इस तरीके से गोल घुमाएंगे। तो देखिए दोस्तों, चौक से मार्क आप लगा दें। तो थोड़ा सा हमारा मार्क गाढ़ा हो रहा है दोस्तों, आप हो सके तो महीन मार्क लगाएं। तो इस तरीके से हम मार्क लगा देंगे ऊपर तक का। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो इसी मार्क से हम इसकी सिलाई देंगे। तो देखिए दोस्तों, इस फ्लाई को हमने इस तरफ पलट कर रखना है, नहीं तो ये चैन वाली फ्लाई के साथ में जुड़ जाएगी। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। अब हम इसमें सिलाई देंगे। तो आहिस्ते आहिस्ते आप इसे यहाँ पर गोलाई में घुमाएं।
तो हो सके तो हम आपको नज़दीक से दिखा देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आपको आहिस्ते आहिस्ते देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको घुमाना है। तो इस तरीके से घुमाने के बाद में आपको सुई को निकालना है इस तरीके से। और ये हमने जो फ्लाई इस तरफ की है, इसे आपको इस तरीके से मिलाना है। तो देखिए दोस्तों, अब चेन को आपको हल्के से ऊपर खींचना है। तो कुछ चीज़ों का आपको ज़रूर ध्यान रखना है दोस्तों, ताकि यहाँ पर की सिलाई आपकी अच्छी तरीके से हो। यहाँ पर हमने ऊपर की तरफ 3 पॉइंट का ऊपर की तरफ लिया है और यहाँ पर फिर हम इसे बांधेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से आपको खींच लेना है। दोनों पल्लों को आपको इस तरीके से खींचना है जब ये सिलाई यहाँ पर किनारे में देंगे। तो आप अच्छी तरीके से देख ले दोस्तों, आपको दिखाते हैं। इस तरीके से आपको सिलाई देनी है। तो यहाँ की हमारी सिलाई हो गई है दोस्तों। इस तरीके से हमने चैन की सिलाई कर ली है। अब यहाँ पर हम मोहरी की सिलाई करेंगे। तो मोहरी के पास में हमने जो ये मार्क दिया है, उसके हिसाब से यहाँ पर कट देंगे। तो दूसरी तरफ भी हमने इसी के हिसाब से कट दे देने हैं। और इसी कट से हम मोहरी की सिलाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारा कट है, तो इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और इसे हम एक फोल्ड और किया है। देखिए दोस्तों, एक फोल्ड और करना है और उसके बाद में सिलाई देनी है। तो इसी तरीके से आप दूसरी मोहरी की भी सिलाई कर लें। तो दोनों तरफ की हमारी मोहरी की सिलाई हमने इस तरीके से कर ली है। अब पैंट को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारी मोहरी की सिलाई हो गई है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हमने यहाँ की सिलाई करनी है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर इसे जोड़ के पास में जोड़ेंगे और यहाँ पर हम इसे पकड़ेंगे और सिलाई देंगे। इसमें हम एक सिलाई और देंगे, क्योंकि यहाँ की सिलाई हमारी मजबूत होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारे हाफ पैंट की सिलाई हो गई है। एक बार हम आपको अच्छी तरीके से दिखाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमने हाफ पैंट की पूरी सिलाई कर ली है। बाकी बचा हमारी यहाँ पर एक हुक लगेगी, वो भी हम आपको लगाकर दिखा देते हैं। इसे हमने इस तरीके से फोल्ड करना है और ये होगी हमारी हुक। तो इस तरफ हमने हुक लगा दी है। अब हमें इसे इस तरीके से फोल्ड करना है और यहाँ पर सिलाई देनी है। तो यहाँ पर हमारी हुक लग गई है। अब इसी को चैन को ऊपर की तरफ करेंगे। अब हमें इसे कैंची से तो यहाँ पर अब हम हुक लगाएंगे। तो दूसरी तरफ भी हमने हुक को लगा दिया है। तो दोस्तों, ये हाफ पैंट की सिलाई आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।